साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। ये जो सारा वाक़या है, अब ये आपने हमारे नुमाइंदे की भी बात सुन ली, इसमें जो ये बार के सदर हैं, बार के सेक्रेटरी और बहुत सारे दूसरे लोग, इस तरह से इन्होंने आके सब कुछ किया और फिर उसके बाद पुलिस ने कोई गिरफ्तार यानी ना कोई पर्चा दर्ज किया और अभी तक स्टेटस ये है कि जो बार के सदर हैं, बार के सेक्रेटरी और दूसरे कई वकील वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, पुलिस ने उन्हें पकड़ा नहीं है या पकड़ने में कामयाबी नहीं हुई। आप कैसे इसको बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया समी साहब, ये जो सारा ड्रामा हुआ है मंडी बहादुर में, इसके कुछ अच्छे पहलू हैं जो जिन पे हमें रोशनी डालनी चाहिए कि एक करप्ट क्लर्क की वजह से एक डीसी और एसी ने इतना स्टैंड लिया और हमारा सारा सिस्टम बेनकाब हो गया है कि एक करप्ट क्लर्क जो सारी इनके लिए सारा काम करता है और बेशुमार ऐसी छापें सामने आई हैं, कार उठा के घर ले जाता था ये जो राना महबूब है और फिर उनको मजबूर करता था। एक बार उन्हें मुझसे एक शहरी ने मुझे फोन करके बताया, बल्कि वो गवाह वो अपना एफिडेविट देने को तैयार है कि मुझसे 40 लाख इस राना महबूब ने मांगा था और मेरी जमीनों पे फाइल जो है ये घर उठा के ले गया था। इस वजह से ये दो बड़े अफसरान जो है डीसी और एसी इसकी सपोर्ट में उस जज साहब की तौहीन करने के लिए आ गए। तो जहां तक ये मामला है, ये जुमेरात को वाकया हुआ जब जुमेरात को जज साहब ने इस करप्ट राना महबूब जो है इसको बैठाया इसलिए कि इसने आके कहा कि मैं लीगल एडवाइजर हूं और जब जज ने अपने मैथ क्लास आ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये क्लर्क है। उस पे जज साहब ने उनको कहा कि बैठ जाए यहाँ पे। तो फिर डीसी ने फोन किया जो अपने उन्होंने फैसले में भी लिखा है जज साहब ने कि मैं तारक पे बोलता, तो उस वक्त उन्होंने वो धमकी हमें फोन किया। तो फिर जज साहब ने इसको रॉब को जवाब साहब ने इसको क्लर्क को छोड़ दिया और अगले दिन जुमे के दिन आया तीनों को। फिर इन तीनों ने इज्तिमाई तौर पर जज के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और जब तीनों ने बदतमीजी शुरू की तो फिर जज साहब ने इनके खिलाफ तौहीन अदालत एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3-3 माह की सजा सुनाई और फिर जो हमारे डीपीओ थे साजिद हुसैन खोखर, उनको बुला के कहा कि इनको गुजरात जेल ले जाएं, असिस्टेंट कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को, तारिक अली बसरा और इम्तियाज बेग को। और जो राना है क्योंकि उसका स्टेटस जो है वो मंडी बहादुर जेल बनता था, उसको वहां शिफ्ट कर दिया। उसको तो फौरी तौर पर इस ब्यूरोक्रेसी ने जेल पहुंचा दिया। लेकिन ये दो बड़े अफसरान जो थे हमारे साजिद हुसैन खोखर जो डीपीओ थे वो फैसिलिटेटर का छोड़ के आए। अब देखिए तौहीन अदालत एक बार नहीं 2 दफा हुई। एक तो अदालत में तौहीन अदालत हुई, फिर जज ने जो ऑर्डर किया कि इनको सीधा जेल छोड़ के आए, तो डीपीओ साहब की क्या मजाल थी कि वो उनको जेल की बजाय लाहौर छोड़ के आता कि वहां से वो जमानत करवा लें। तो इसकी एक अलग से कार्रवाई होनी चाहिए। ये से काफी नहीं है कि पंजाब हुकूमत ने इनको मंडी बहादुर बदल कर दिया है, डिप्टी कमिश्नर को और असिस्टेंट कमिश्नर को और इसको साजिद हुसैन खोखर को जो डीपी है इनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की दूसरी कार्रवाई भी बनती है। पहले तो ये अदालत के साथ बदतमीजी के मुजरिम थे, फिर उसके बाद जो दूसरा है तो जाहिद यार गोंदल, यासर उल्फात और मतीउर रहमान रंजा, जिशान गोंदल और उनके साथ कुछ और 8-10 बंदे जो थे बुखला, उन्होंने जज को जाके अदालत में जिस तरीके से थ्रेट किया वो आपने वीडियो देखी है। फिर उनको घर भिजवाया। फिर अच्छा उसके बाद ये जिन इंतजामियों को पुलिस को एहसास हुआ है कि जज का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ कल रात को हुआ है जब इनको ये पता चला कि मामला लाहौर पहुंच गया। अदरवाइज इस सारे केस में समी साहब अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस केस को जो हाइट मिली है क्योंकि जज साहब एक आम आदमी के लिए खड़े हुए। एक आम आदमी का कौन सुनता है? यहाँ ताकतवर के लिए तो ताकतवर को इंसाफ मिलता है, ताकतवर के लिए हमारी जिली इंतजामी होती है। लेकिन रौब जवाब के साथ अवाम इसलिए खड़े हो गए, लोग इसलिए खड़े हो गए कि उन्होंने एक आम आदमी की बात सुनी, एक आम छोटे मुलाजिम की बात सुनी और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट की तारीख में पहली दफा कटहरे के अंदर खड़ा करके हथकड़ियां लगाने का हुक्म दिया गया। अच्छा मांगेट साहब, मैं एक और सवाल मेरा आपसे, ये बड़े पावरफुल लोग होंगे जो सलई बार के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, तो यकीनन जो वहाँ की पॉलिटिकल एलीट है, जो फैमिलीज हैं जो रूल करती हैं, इनका भी उन्हीं के साथ ताल्लुक होगा। वगरना इतनी हिम्मत किसी सिर्फ एक आम वकील में तो नहीं है कि वो जाए और जाके सेशन जज को उठाए, कमरे में ले जाए, मारे पीटे, गालियाँ निकाले। ये कोई ऐसा मामला भी है? क्योंकि शायद आप कुछ जानते हो इस हवाले से। समी साहब, मेरा चूंकि मैं उसी इलाके से तल्लुक है,
मंडी बहाउद्दीन के ऊपर मैं इसलिए ज्यादा फख्र करता हूं कि मेरी मंडी बहाउद्दीन से सबसे ज्यादा लोअर जुडिशरी के जज हैं, और अफसोस भी मुझे इसी बात का है कि जिस जिले के सबसे ज्यादा लोअर जुडिशरी में जज हों और उसी जिले में एक जज की तौहीन की जाए, तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखें आप कि पंजाब बार काउंसिल ने इसका खुद नोटिस लिया और ये जबरदस्त इकदाम है, इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। साहिल गोंदल और नतीर रहमान रांझा और सेक्रेटरी जो है यासर रफात, इनके दफातर ना सिर्फ सील किए हैं बल्कि इनके वकालत के लाइसेंस भी मंसूख कर दिए हैं। और फिर इसके अलावा समी साहब जो मंडी बहाउद्दीन बार के सीनियर वकील हैं, मिसाल के तौर पे 3 दफा जो सदर रहे हैं महमूद रांझा एडवोकेट, उन्होंने कल इजलास बुलाकर ये जो वकील ये जथा जिसने हमला किया जज साहब पे, उन्होंने शदीद मजम्मत की है। अच्छा मांगड़ साहब ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, बड़ी काबिल तहसीन है, लेकिन ये वाकया जुमेरात को हुआ और बाकी जो सारा काम है वो कल या परसों जब ये इसको हाइप मिली तब हुआ। क्या ये बेहतर ना होता कि अगर जुमेरात को वाकया हुआ तो जुमे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन फौरी तौर पर कुछ रिएक्शन होता? ये तो ऐसा लगता है जब थोड़ी हाइप मिली इस चीज़ को और बहुत मुश्किल हो गया उन लोगों को अपना आप बचाना, तो फिर तब ये अश्क पोशी फिर की गई है। नहीं, मैं समी साहब इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं कि बारिश जो है वो जुमेरात को शुरू हुई, इसमें सलाबी शक्ल जो है वो पीर को और फिर मंगल को इख्तियार की है। यानी जुमेरात को उसकी पेशी थी असिस्टेंट कमिश्नर की, वो असिस्टेंट कमिश्नर खुद नहीं आए, उन्होंने अपना वो क्लर्क जो है राना महबूब उसको भेज दिया, उसने आके पहले बदतमीजी की जज साहब से, तो ये बुनियाद थी। फिर जुमे को जज ने एक दिन का वक्फा देके तीनों को तलब किया है, फिर और उन तीनों ने भी बदतमीजी की, आप उन तीनों ने भी बदतमीजी की, रात को भी बदतमीजी हुई, जुमे को भी बदतमीजी हुई, लेकिन ये सब कुछ हमने देखा ये मंगल बुध को हुआ। हाँ जी, वो इसलिए कि जब उन्होंने बदतमीजी की, जब जुमे के रोज इन दोनों को हथकड़ियां, तीनों को हथकड़ियां लगी हैं, तो ये साहिल गोंदल जो है ये अपना जथा लेके उस वक्त भी वकील साहब जज साहब के पास। यहाँ पे रुकिए मांगड़ साहब, जनाब शमशाद मांगड़ साहब जरा बयान फरमाइए जो आप फरमा रहे थे। समी साहब आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि साजिद हुसैन खोखर साहब जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिले हुए थे और उन्होंने उनको फरार करवाया, जेल भेजने की बजाय उनको लाहौर पहुंचाया जहां पर उन्होंने अपनी जमानतें कराई। और समी साहब मैं आपको बताऊं ये जो क्लर्क राना महबूब है कितना ताकतवर है, आप हैरान रह जाएंगे। ये 8 माह पहले ये बहाल हुआ है और ये एक महफूज भुल्लू जिम्मेदार है मुकामी जो अमेरिका में सेटल है, उसकी जमीनों के कागज इसने गायब कर दिए थे, उसकी दरखास्त पे इसको सस्पेंड किया, पिछले डीसी के माताब था, उनका एक जाली हल्फनामा अदालत में जमा करवाया था। जब वो हल्फनामा पकड़ा गया तो इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज हुआ। एसी फालिया जो तहसील है मंडी बहाउद्दीन की, मुनीर कलियार साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने राना महबूब के खौफ से वो इंक्वायरी ठप कर दी और इसको बहाल पता कहां से हुआ, ये बहाल हुआ स्पीकर चैम्बर लाहौर से, जनाब परवेज लाई साहब के चैम्बर से इसको बहाल करवाया गया। इसलिए ये जजों के सामने जाके उनकी तौहीन करता है, इसको पता है कि मेरे पीछे कौन खड़े हुए हैं। तो ये देखें, ये मैंने जो पहले बात की थी कि ये है जिसने हमारे सारे सिस्टम का जो कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया और हमें पता लग गया कि हमारी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, हमारे जो है वो जिली इंतजामिया कहाँ खड़ी है। आखिर क्या वजह है कि एक वकील के लिए एक डीसी और एसी इतना रिस्क लेके अदालत में पे चढ़ दौड़े? उसकी बुनियादी वजह यह है कि राना बहुत आदमी है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।